देखते हैं आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स क्या थी आपके लिए। क्या सोच रहे थे कल रात आपके पार्टनर आपके लिए, क्या चल रहा था उनके दिल दिमाग में आपके लिए। ट्रांसफॉर्मेशन मुझे दिख रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं आपके पार्टनर। उनका रीबर्थ हो रहा है, पास्ट लाइफ कनेक्शन हो सकता है आप दोनों का। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कुछ बैगेज रिलीज करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछली बातें आपको या आपके पार्टनर को बहुत याद आ रही थी, अब एक एक बात को रिकॉल कर रहे हैं। अपनी जिंदगी में जो भी घटा है, जो भी पास्ट की मेमोरीज है, जरूरी नहीं कि आपके साथ ही है, जिसके साथ भी मिले हैं ये पूरी लाइफ में, उन सबको याद करते हुए नजर आ रहे हैं, सबको माफ करते हुए नजर आ रहे हैं, सबको लेट गो करते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे आपके साथ खुले दिल से, साफ दिल से शुरुआत कर सके। सबको माफ कर रहे हैं और सबसे माफी मांगते हुए नजर आ रहे हैं, लेट गो कर रहे हैं पास्ट को और ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। तो आप दोनों एक टर्निंग पॉइंट पे खड़े हैं। आप दोनों का रियूनियन बहुत ही नजदीक है, करीब आ गए हो यूनियन के। यहाँ पे मुझे दिख रहा है 13 घंटे या 13 हफ्तों के अंदर हो सकता है आप दोनों का रियूनियन हो जाए। 12 राशियां इसमें आ गई हैं। मेजर अरकाना का कार्ड है, जनरल कलेक्टिव रीडिंग है। क्लेम करने के लिए 1176 लिखिए। साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। देखते हैं और क्या सोच रहे थे आपके पार्टनर। एस ऑफ एयर, यहाँ पे रीयूनियन की एनर्जी है। ट्रांसफॉर्मेशन भी रीयूनियन को बताता है। यहाँ पे एस ऑफ फायर भी रीयूनियन को बता रहा है। आप दोनों का रीयूनियन बहुत ही, ये जैसे ये घोड़ा पंख फैलाए, ये एक्चुअली एंजल है, घोड़ा नहीं है। पंख फैलाए स्पीड ले रखी है, ऐसे ही अचानक स्पीड से सडन चेंज हो सकता है आपकी लाइफ में हो, जब आपने एक्सपेक्ट ही नहीं किया होगा अपने होपलेस पार्टनर से। यहाँ पे मुझे एरीज लियो सेजिटेरियस की एनर्जी दिख रही है। सेवन ऑफ अर्थ बहुत फैंटेसाइज कर रहे हैं आपको, कल रात को बहुत ज्यादा फैंटेसाइज कर रहे थे आपको, विजुलाइज कर रहे थे। ड्रीमर हैं आपके, एडमायरर हैं आपके आपके पार्टनर। 5 ऑफ एयर दुख दिया आपको, पास्ट की बातों को बहुत रिकॉल कर रहे थे, दुख दिया आपको, इसलिए वो मुझे दिख रहा है एक एक लम्हा बहुत तकलीफ से गुजर रही थी उनकी कल रात की। अब इन कार्डों को मैं दूसरे डेक से क्लियर करती हूँ। अब देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड क्यों आया है। यहाँ बॉटम में भी टावर का कार्ड आया है। मुझे दिख रहा है आप लोग नो कांटेक्ट में हो, सेपरेशन में हो, तो आपके पार्टनर हो सकता है आपको आपसे कांटेक्ट करें 16 घंटे, 16 दिन या 16 हफ्ते में। मुझे दिख रहा है कि हो सकता है आप दोनों की कम्युनिकेशन हो और वो आपको अगर ब्लॉक है तो अनब्लॉक करें। अब देखते हैं ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड किस लिए आया है। डिवाइन ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड व्यूअर्स के लिए क्यों आया है। इतने सारे कार्ड नहीं लूंगी। ट्रांसफॉर्मेशन इसलिए आया है, देखिए पहले सिर्फ एक तरफा डिसीजन लेते थे आपके पार्टनर, हमेशा इस खिड़की से फैमिली झांकती रहती थी, नजर बंद रहते थे, फैमिली की तलवार हमेशा उनके गर्दन पे लटकी रहती थी। तो उन्होंने हमेशा अपने प्यार को सप्रेस किया और आपके प्यार को इग्नोर किया। तो ट्रांसफॉर्मेशन से इसीलिए गुजर रहे हैं। अब एहसास हो रहा है कि क्या चीज उन्होंने गंवाया और क्या आपको खोकर पाया। ये एहसास हो रहा है, जब इंसान अपने अंतर मन में झांकता है तब उसे एहसास होता है उसने क्या खोया क्या पाया। तो अब उन्हें एहसास हो रहा है आपको खोकर तो उन्होंने अपनी जिंदगी खो दी, अपनी सांसें खो दी हैं। ये एहसास उन्हें कल हो रहा था। एस ऑफ एयर क्यों आया है देख लेते हैं। एस ऑफ एयर क्यों आया है। एस ऑफ एयर क्यों आया है डिवाइन। एस ऑफ एयर क्यों आया है डिवाइन। एस ऑफ एयर कल की एनर्जी में क्यों आया है डिवाइन। एस ऑफ एयर, एस ऑफ एयर यहाँ पे भी एक्शन, कम्युनिकेशन। एस ऑफ एयर आपसे रियूनियन करना चाहते हैं और एक्शन लेना चाहते हैं इस रिलेशनशिप में। मुझे यहाँ कम्युनिकेशन की एनर्जी दिख रही है। आपके पार्टनर आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहे थे कल रात को और साथ में आपको बताना चाह रहे हैं कि इस रिलेशनशिप में अब वो एफर्ट्स डालेंगे और एक्शन लेंगे। 7 ऑफ अर्थ क्यों आया है डिवाइन। 7 ऑफ अर्थ क्यों आया है डिवाइन।
7 ऑफ अर्थ, उन्होंने आपको चुन लिया है। पहले हमेशा थर्ड पार्टी को चुनते थे, अब उन्होंने आपको चुन लिया है, इसलिए आपको फैंटिसाइज करते हैं, बहुत ज़्यादा फैंटिसाइज कर रहे थे। मुझे दिख रहा है फॉरेन में हो सकते हैं आपके पार्टनर, अब्रॉड में हो सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे आपको चुन लिया है, डिसीजन मन बना लिया है, दृढ़ निश्चय कर लिया है, ये मुझे दिख रहा है। 5 ऑफ एयर क्यों आया है डिवाइन? 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 5 ऑफ एयर, 5 ऑफ एयर, 5 ऑफ एयर क्यों आया है डिवाइन? ओह, निकला हुआ है कार्ड। 5 ऑफ एयर बहुत दर्द में थे, आपको दुख दिया, आपको तकलीफ दी, अब वो खुद दुखी हैं, अपने अंतर मन में झांक रहे हैं, तो अपने को ही ब्लेम करते हुए नजर आ रहे हैं। एहसास हो रहा है उन्होंने कितना आपको जलाया, कितना आपको तड़पाया, कितना गरम तेल में भूना आपको, है ना, आप जले होंगे, एक एक लम्हा आपका कैसा बीता होगा, अब उन्हें एहसास हो रहा है। 5 ऑफ एयर, काफी आपको धोखे दिए, झूठ बोला, डिसरेस्पेक्ट किया, तो अब उन्हें इस चीज का एहसास हो रहा है। जब वो ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं तब एहसास हो रहा है उन्होंने कितनी तकलीफ दी होगी आपको, आप उस टाइम अकेले कितने तड़पे होंगे जब उन्होंने आपके साथ ये अत्याचार किया। ये एहसास होता हुआ कल रात की एनर्जी में हो रहा था उन्हें। देखिए, इनमें से बहुत से, ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, बहुत से लोगों के पार्टनर ये सोचने लग गए हैं, हो सकता है यूनियन में टाइम लगे, इसलिए कि ये उनकी मन में चल रहा है आपसे यूनियन करने का, आगे पीछे हो सकता है, मगर उनकी सोच यही थी कल रात की। साथ में फिर से आया है कम्युनिकेशन, हो सकता है 8 घंटे या 8 दिन में आपके साथ कम्युनिकेशन हो, बोल दें अपनी फीलिंग्स, जो उनके दिमाग में चल रहा है, अपनी सोच को आपके सामने उजागर करें, अपनी फीलिंग्स बता दें, ऐसी ही ऊर्जा है। ये भी सडन एक्शन और सडन चेंज को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी कल रात की निकल आई है। ये जर्नल कलेक्टिव रीडिंग है, किसी ना किसी के साथ ये घटेगा जरूर। क्लेम जरूर कीजिएगा 1176 लिखकर, साथ में मेरे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ, मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा, चार्जेस बता दूंगी। देखिए, आप हमेशा डीएम को अपने से ज्यादा चाहते हैं, मगर अगर आप अपने इंट्यूशन को फॉलो करेंगे और सामने पिक्चर देखेंगे तो क्लियर कट पिक्चर दिखता है। डीएम सब कुछ त्याग कर आपको प्यार नहीं करते हैं। कभी आपने नोटिस किया? नोटिस करने के बाद भी आप इग्नोर करते हो। क्यों करते हो? आप दिल के हाथों मजबूर हो, मगर दिल के हाथों मजबूर होने से यूनियन नहीं होता है, ठीक है। दिमाग से, जैसे डीएम दिमाग से चलते हैं, अगर आप पूरी जर्नी में फोकस करोगे तो एंड तक अवेकन होने के बावजूद भी वो डिवोशन उनका थर्ड पार्टी की तरफ ही होता है। मतलब क्या, आप सेकेंडरी तब भी होते हो, तो अपने आप को सेकेंडरी मत बनाइए। इस जर्नी में आपको हमेशा प्रायोरिटी लिस्ट में होना है डीएम की लाइफ में। जब तक आप प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं होते हो, यूनियन नहीं होता है। यही रियलिटी है। आपके रोने से, तड़पने से, बिलखने से ये नहीं कहेगा कि वो सीमा भटनागर या कोई भी, ये मैं किसी का नाम, ये कोई नहीं है, ऐसे ही नाम ले रही हूँ, A to Z जो भी नाम है, तो इनको इमरजेंसी है, इनको जल्दी दे देते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं भगवान करने वाले हैं आपके साथ। तो आप डीएम से प्यार करते हो तो उनसे कुछ शिक्षा लो, तो हर उनके एक्शन में शिक्षा होती है आपके लिए। तो वो आपको सब छोड़ छाड़ के ब्रह्मचारी बनकर आपसे प्यार नहीं करते। हमेशा आप उनकी लाइफ में सेकेंडरी होते हो। आओ तो आओ, नहीं तो भाड़ में जाओ, उनकी एनर्जी ये होती है, ठीक है। और जब आपसे रोमांस करते भी हैं तब भी आप नोटिस करना, वो आपको डोमिनेट ही करते हैं, कंट्रोल ही करते हैं। ये नहीं करना, वो नहीं करना, ये नहीं, ऐसे ये ड्रेस नहीं पहनना, वहां नहीं जाना। वो किसी के पास, किसी के डीएम तो उनके मोबाइल भी चेक करते हैं। तो आप उनको नोटिस करिए और शिक्षा लीजिए, इसलिए कि वो आपको शिक्षा ही देते हैं। उनको पता नहीं होता कि वो आपको लेसन दे रहे हैं, मगर वो लेसन ही देते हैं कि कुछ सीखो मेरे से, चतुराई सीखो डीएफ। तो आप चतुराई सीखते नहीं हो, उल्लू बने रहते हो पूरी जर्नी में। जब तक वो धोखा नहीं देते, आप उल्लू ही बने रहते हो। तो इस जर्नी में उल्लू बनने से यूनियन नहीं होता है, ठीक है।
लोमड़ी बनना पड़ेगा। वो लोमड़ी होते हैं, तो उन्हीं की तरह लोमड़ी बनोगे तो दोनों लोमड़ी जब बन जाते हो तभी शादी होती है, वरना नहीं होती। तो कैसे लोमड़ी बनना है? सेल्फ लव करना है, मिरर एक्सरसाइज करना है और अपने इनर वर्क में 7 चक्रा एक्टिवेट करना है। जब ये सब करने लग जाते हो रोज रेगुलर बेसिस पे, तब आप उनकी तरह ही लोमड़ी बन जाते हो, तभी दोनों का यूनियन होता है। तो ये थी आपके पार्टनर की लास्ट नाइट थॉट्स और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस, छोटी सी गाइडेंस आपके लिए।